मेरा नमस्कार। बीच बीच में आप सभी का मनोरंजन करता रहता हूँ अपने गीत के माध्यम से। और आज भी एक गीत हमने लिख करके पूर्ण कर लिया है, जो कि एक गीत भोजपुरी का है जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसी तर्ज के अनुसार हमने इस गीत को अपने वाणी यानी शब्दों से, वाक्यों से सजाया है। और इस गीत को मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये गीत अच्छा लगे तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट करना, ताकि मैं अपने आप में सुधार ला सकूं किसी तरह से। एक बच्चा जो कि कभी कभी स्कूल पढ़ने जाता है और उसका परिवार बहुत गरीब होता है, और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी करे। बाप किसी तरह से बाहर कमाने गया है और कमा करके आया है, और माँ घर पे अकेले खेतों में काम किसी न किसी स्थिति परिस्थिति में अपना काम करती रहती है। बेटों को स्कूल भेजती थी और बेटा स्कूल न जा करके उस गलत साथियों के साथ भटक जाता था। उसके घर पे रोज शिकायत जाती थी कि आपका लड़का पढ़ने नहीं आया, आपका लड़का ऐसे करता है, आपका लड़का इस तरह से व्यवहार करता है। माँ सुन करके बड़ी दुखित होती है। अब अपने बच्चे के पापा को फ़ोन करती है कि बेटा अपने गलत रास्ते पे चल रहा है, आप जल्दी आओ, इसको समझाओ, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। तो वहाँ से उसके पापा आते हैं, और आने के बाद जब ये सब गांव के उस अच्छे व्यक्तियों के द्वारा जो उनको इस समस्या सुनने को मिलता है, तब वो बच्चे को बुलाते हैं और सामने बैठा कर समझाते हैं। समझाते कैसे नहीं समझता है बच्चा, तो कहते क्या है, ध्यान से सुनना। जाके पढ़ स्कूल नहीं त होई पिटाई घरे पे, जाके पढ़ स्कूल नहीं त होई पिटाई घरे पे, इधर उधर घूमबा चमड़ा छोड़ाई पीठी के। जाके पढ़ स्कूल नहीं त होई पिटाई घरे पे, इधर उधर घूमबा त चमड़ा छोड़ाई पीठी के। कहत बाड़ी प्यार से, सुन ल बबुआ ध्यान से, जाके पढ़े घर से। पढ़ाई कर स्कूल में जाके पढ़ाई कर, पढ़ाई कर स्कूल में जाके पढ़ाई कर। और माँ भी वहीं बैठी है, अब अपने बेटे को डांट रहा है। और भी क्या कहता है अपने बच्चों को समझाने के लिए। आगे की पंक्तियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कापी खरीद बई, कलम खरीद बई, कमी न करबे पढ़ाई में। कापी खरीदब, कलम खरीदब, कमी न करबे पढ़ाई में। जवन जवन मंग बेटा लाऊ खरीद बाजारी से। कलम खरीदब, कापी खरीदब, कमी न करब पढ़ाई में। जवन जवन मंगबा बेटा लाऊ खरीद बाजारी से। इसी बात को लेकर के फिर माँ कुछ बोल नहीं रही है, बाप बोलता चला जा रहा है। तो उसके पिताजी को आता गुस्सा, अरे तुम भी तो बैठी हो, कुछ अपने लाडले को मेरे सामने तो बोलो, नहीं तो तुम ही तो मन बढ़ा रही हो। आज जमाने में जान ही रहे गुस्से में तो इंसान को निकल ही जाता है। तो माँ बैठी बैठी सिलबट्टे के पास मसाला पीस रही होती। अब क्या करे, सुन सुन के उसका भी दिमाग बोझ से भर जाता है। और फिर वो अपने बेटे को कहती है, जैबन पढ़े घरे से, कुनब तो है लोढ़ा से। जैबन पढ़े घरे से, कुनब तो है लोढ़ा से, चिल्लैब बड़ी जोर से। क्या करे, सुनो ध्यान से। जैबन पढ़े घरे से, खूनब तो है लोढ़ा से, चिल्लैब बड़े जोरे से। अब बेटा माँ की बात को
पाठन समझ गया कि कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है। बेटा क्या कहते हैं, पढ़ाई हुई स्कूल में खूब पढ़ाई हुई, पढ़ाई हुई स्कूल में खूब पढ़ाई हुई। फिर माँ और बाप फिर कहते हैं अपने बेटे के लिए इसी तरह, अच्छा खातिर अच्छा यही, बुरा खातिर बुरा हो, अच्छा खातिर अच्छा यही, बुरा खातिर बुरा हो। अच्छे ढंग से पढ़ न जइब पिटाई और बुरा हो, अच्छे ढंग से पढ़ न जइब पिटाई कर बुरा हो। आगे भी कुछ पंक्तियाँ कैसे करेंगे, ज्यादा मन बड़ बंदे छोड़ब नाही तो रे, ज्यादा मन बढ़ बढ़े छोड़ब नहीं तो रे, निकाल देवे घरे से। देखिए, जब बच्चे कंट्रोल नहीं हो पाते, माँ बाप तो गुस्से में बहुत सारी चीज़ें कहते हो, फिर कहते तुम मेरे घर से निकल जाता, वैसे बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा थोड़ी आगे कहता कि पढ़ाई करब माई खूब पढ़ाई करब, पढ़ाई करब मम्मी खूब पढ़ाई करब। और आगे क्या करता है बेटा, ध्यान से सुनना, एको दम छुट्टी न करबे रोज जेबे स्कूले हो, एको दिन अब छुट्टी न करबे रोज जेबे स्कूले हो। शिक्षा के कंटेंट से पढ़बे, शिक्षा के कंटेंट, एको दिन अब छुट्टी न करबे रोज जेबे स्कूले है, शिक्षा के कंटेंट से पढ़बे दिमाग बढ़बे जोरे से।